हेलो स्टूडेंट्स। तो पॉलिटी में अभी हम वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसी को जारी रखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, है ना। और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को। तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देगा और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को त्यागपत्र। अगला प्रश्न, संघ सूची और राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है और संघात्मक व्यवस्था जो है वो भी कनाडा से ली गई है। अगला है, राष्ट्रपति जो आपातकालीन शक्तियाँ लगाते हैं तो वो कहाँ से ली गई है? तो ये जर्मनी के, है ना, वाइमर संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, किस संशोधन के द्वारा भारत में मतदान की आयु को 21 से 18 कर दिया गया था? तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट है, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था जो संविधान के लिए बनी थी? संविधान संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत रत्न दिया जाता है? ठीक है, तो देखो जो भारत रत्न है वो आपने पढ़ा था ना, उपाधि अंत वाला कौन सा है? 18 है, तो उसके अंतर्गत ही भारत रत्न और पद्म पुरस्कार आदि का वितरण किया जाता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद को अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया? तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे 1, 2, 3 है, 352 है, 356 है, 360 है। ठीक है, तो 1, 2, 3 में तो देखो अध्यादेश जारी होता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, ये 3 बार लग चुका है। 356 में राष्ट्रपति शासन है, ये भी बहुत बार लग चुका है। पंजाब में पहली बार लगा था 1951। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, तो ये अभी तक भारत में नहीं लगा है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 9 में क्या है? तो ये पंचायतें हैं। ठीक है, इसके अंदर पंचायत का वर्णन है। भाग 9 में क्या, 9 में क्या है? नगर पालिका। अनुच्छेद 243 में क्या वर्णित है? यह पंचायतों की व्यवस्था। तो अभी हम इसी की डिटेल देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो फ्यूचर में जैसे वीडियो एग्जाम होता है, तो क्योंकि ग्राम पंचायत का पेपर है ना, अधिकारी का, तो इसलिए ग्राम पंचायत से संबंधित पिछले जो वीडियो एग्जाम हुआ था उसमें 2 अनुच्छेद आए थे। ठीक है, इससे संबंधित तो देख लेते हैं। भाग 9 है पंचायतों के लिए, तो इसमें देख लेते हैं। देखो ABCD है कंटिन्यू O तक, तो भाग देख रहे हैं हम 243 क या A कहेंगे। तो इसमें है ग्राम सभा। इसकी मैं आपको फोटो भी खींच के भेज दूंगा, तो आप इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में और अभी समझ लें आप। 243B में क्या है? पंचायतों का गठन, है ना। हर गांव के लिए पंचायत बनती है, ग्राम पंचायत बोलते हैं इसको। तो पंचायतों का गठन किस में? 243B में। फिर 243C में क्या है? पंचायत की संरचना। ठीक है, मतलब कितने सदस्य होंगे, तो उसका पूरा संरचना आ जाएगा। अगला है देखो स्थानों का आरक्षण, D में। जैसे आपने सुना होगा कि ये यहाँ की प्रधान की सीट SC के लिए, ठीक है, या OBC के लिए या महिला के लिए, तो ये स्थानों का आरक्षण 243D में। इसके बाद देखो पंचायतों की अवधि, तो सामान्यतः प्रधान जो बनता है 5 साल के लिए बनता है, या वार्ड मेंबर। तो ये पंचायतों की अवधि लिखिए E में, 243 सबके आगे लगेगा। फिर F में क्या है? सदस्यों की निरर्हताएं, मतलब जो कोई सदस्य अयोग्य है वो क्यों है, उसके बारे में डिटेल दी गई है। ठीक है। फिर G में है पंचायतों की शक्तियाँ और उनके प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या हैं, क्या पावर्स हैं पंचायत की, वो G में है। ठीक है। उसके बाद H में है पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्ति, पंचायतें कौन कौन से लोकल टैक्स लगा सकते हैं, करारोपण। I में है वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्तीय आयोग, तो पंचायत अपना स्थानीय वित्त आयोग की स्थापना करती है। J में है पंचायतों का लेखा परीक्षण। ठीक है। K में है पंचायतों के लिए निर्वाचन। ठीक है, पंचायत जो आपस में अंदरूनी चुनाव करती है उसके निर्वाचन की व्यवस्था। ठीक है। फिर है 243L, संघ राज्य क्षेत्रों पर परिवर्तन, मतलब कैसे यूनियन टेरिटरीज में पंचायतें काम करेंगी उसमें लागू होने के बारे में। फिर एक कतिपय क्षेत्रों का इस भाग पर लागू न होना, अब कौन सी बातें पंचायती कानून में लागू नहीं है, ठीक है, वो 243M के अंतर्गत है। फिर है 243N, विद्यमान विधियों तथा पंचायतों की निरंतरता, तो अभी कौन कौन से कानून हैं पंचायतों के और पंचायतों की निरंतरता के बारे में कानून। और लास्ट है देखो 243O, तो निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्णन, अगर चुनाव के समय कोई दिक्कत हो जाती है, विवाद हो जाता है, तो उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप किस प्रकार से होगा, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम नगर पालिका के बारे में लेंगे, ठीक है। 9 क। धन्यवाद।